नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और सीधे चलेंगे भिलाई, जहां पर रामनवमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। हरिभूमि एवं INH सरीखे प्रतिष्ठित मीडिया समूह के संपादक सम्माननीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, मंच पर विराजमान इस समिति के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय रमेश माने जी, और ये जो कार्यक्रम आज इस 38वें वर्ष में पहुंचा है, पहले वर्ष से लेकर के आज तक इस उम्र में भी लगातार मेहनत करने वाले इस समिति के प्रांतीय महामंत्री सम्माननीय बुद्धन ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष सम्माननीय सेवक राम साहू जी, कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, दीपक बसंत प्रधान सहित सभी जिले के पदाधिकारी, प्रखंडों के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान हुए सारे राम भक्त पार्षद और उपस्थित सभी राम भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हुए। आज ये 38वां वर्ष है और 38वें वर्ष में इसका लघु भारत में जो स्वरूप देखने को मिला है, ये जो संपूर्ण भारत और दुनिया में हिंदुत्व के जागरण के बाद उसका प्रतिबिंब हमें लघु रूप में यहां पर दिखाई दे रहा है। आज यह स्वरूप एकाएक देखने को नहीं मिला है। 1986 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, इस हेतु समाज के बहुत सारे संतों ने हिंदू समाज को जागरण करने का प्रयास चालू किया। समाज में पहले हम अपने तीज त्योहार को मनाते थे। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो लोग मंदिरों में जाते थे, टीका लगाते थे, लेकिन मंदिर से तुरंत निकलते ही उसे मिटा देते थे। कोई मौली बांध करके नहीं दिखाता था। ऐसा नहीं कि उस समय हिंदू समाज में लोग अपने देवी देवता और इष्ट लोगों की पूजा नहीं करते थे, लेकिन समाज में एक ऐसा वातावरण बना करके रख दिया गया था कि जो हिंदू तीज त्योहारों को, इष्ट देवताओं को मानेगा वो पिछड़ा कहलाएगा। रामायण भी आया। रामायण सीरियल में जब दिखाया जाता था कि एक तरफ से अग्नि बाण चल रही है, दूसरे तरफ से पानी की बाण का बरसाव करके वो अग्नि बाण को समाप्त कर दिया जाता है। तो उस समय कई ऐसे लोग थे जो समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता भी थे। उन्होंने इस बात को प्रचारित करने का प्रयास किया कि यह तो एक काल्पनिक ग्रंथ है रामायण, ऐसा कहीं संभव है। लेकिन उसके तत्काल बाद जब ईरान और इराक का युद्ध हुआ, जब क्रूज मिसाइल चलती थी एक तरफ से और ऑटोमेटिक स्कड मिसाइल दूसरे तरफ से जाकर के टकरा रही थी, तब वे लोग जो हमारी संस्कृति के, हमारे आराध्य इष्ट देवों को कपोल कल्पित और काल्पनिक ग्रंथों के नायक बताने की कुचेष्टा कर समाज में विभ्रम फैलाते थे, वे सब के सब धीरे धीरे इस बात को मानने के लिए बाध्य हो गए कि हमारा धर्म, हमारे सारे भगवान राम और रामायण उतना ही यथार्थ और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है जो
किसका कोई मुकाबला नहीं। और ऐसा ही वातावरण भिलाई में भी था। इसलिए वहां से जब हम लोग प्रारंभ किए तो कुछ लोग थे, लेकिन देश में बढ़ते बढ़ते और धीरे धीरे अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की जो घटनाएं रही, हम इस मंच से दो लोगों का हृदय से साधुवाद करते हैं। एक हमारे देश के नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने समाज में सबसे पहले लोगों को यह आह्वान किया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, किसी को शर्म करने की जरूरत नहीं है। और वहां से जागरण चालू हुआ और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में वे सारी बाधाओं को दूर कर दिया, जिसके लिए हिंदू समाज पिछले 550 सालों से संघर्ष करता आ रहा था। जो लोग कल इस निर्माण में बाधक थे, आज 38 वर्षों में ये परिवर्तन आया है कि आज वे स्वयं राम के साधक बनकर के घूम रहे हैं। कल जो राम को काल्पनिक बताते थे, आज विभिन्न माध्यमों से गलियों में अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। और हम सब भी उस समय यही कहते थे कि भाई राम सिर्फ हमारे नहीं सबके हैं, लेकिन उस समय कुछ लोगों को कुछ और दिखाई देता था, उसके कारण सबको मालूम है। और जैसे जैसे हिंदू समाज जग रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही दुनिया में वे लोग जो हिंदुत्व को कमजोर करना चाहते हैं, दुनिया की ऐसी ताकतें फिर से देश के अंदर और देश के बाहर सक्रिय होती जा रही है। इसलिए इस 38वें वर्ष में हमारे विशाल स्वरूप के बावजूद भी हमें इस बात के लिए हमेशा सचेत रहना होगा कि हमारे जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है, विरोध करने वाले लोग भी विभिन्न तरीकों को अपना करके वे आपको कमजोर करने की दिशा में लगेंगे। इसलिए हमें सचेत और सतर्क रहना होगा। राम मर्यादा के प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। आज तमाम मर्यादाहीन बातों के पर चर्चाएं होती है, लेकिन भगवान राम ने मर्यादाएं नहीं तोड़ी। रावण को भी मारने के लिए बार बार दूत भेजा, बार बार सिखाया, नहीं मानने पे हुआ। समुद्र को भी निवेदन किया 3 दिन। ये सब जानते हैं। शत्रुघ्न सतर्कता के प्रतीक हैं, तो भरत राज धर्म को मानने वाले, और शत्रुघ्न जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसे रामायण के हमारे भगवान राम के 4 भाई और उनके हम सब अनुयायी, हम राम भक्त आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं भिलाई के उन लाखों लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जामुन से लेकर के धनोरा तक और कुमारी से लेकर के नेहरू नगर, स्मृति नगर तक लगभग 213 वार्ड और 7 गांवों से 100 क्विंटल से ऊपर हमें चावल दे करके 1 मुट्ठी दाल प्रभु राम के नाम कार्य में सहमति दिया। और आज हजारों लोग इस महाप्रसाद का तो ग्रहण कर रहे हैं। बरसात में बाकी चीज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन महाप्रसाद अनवरत रहा। मैं उन तमाम भिलाई वासियों का जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया है, ये सहयोग दिया है, जिन्होंने राम भक्तों के इस कार्य को सराहा है, उनके हौसला को बढ़ाया है, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब इतने तमाम चीजों के बावजूद भी यहाँ आए हैं। अभी बहुत सी झांकियां आ भी रही है, उन सब के लिए भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। बोलो जय जय श्री राम।
निश्चित रूप से भारतीय अस्मिता पर होने वाले प्रहारों को और जिस परिवर्तन की गूंज से हमारा समाज आज प्रभावित है उनके बारे में बताया। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचार। 20 वर्षों से जो परिश्रम हो रहा है उसकी सुंदर छवि आज हमें दिखाई दे रही। बारिश हुई, बादल भी गरजे, बिजली भी कड़की, लेकिन उसके बाद भी राम भक्तों का तन जो मन से नहाए थे राम भक्ति में, वो अभी भी यहाँ मौजूद है। तो एक बार फिर से हम जोरदार नारा लगाएंगे, जय जय श्री राम। और राम भक्ति के रस में इस डूबे हुए इस पूरे परिसर को अब अपने स्नेह और आशीर्वचनों से उद्बोधित करने आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पाटेश्वर धाम बालोद के परम पूज्य संत श्री श्री 1008 बाबा बालक दास जी महाराज। हम उन्हें विनम्रता से मंच को उद्बोधित करने का आह्वान करते हैं। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभीता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामास्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरम्। आज के इस भव्य ऐतिहासिक तन और मन से राम भक्ति में रंगे हुए कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्यगण, सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में अपना सर्वस्व लगा करके सबको जोड़ने का उपक्रम करने वाले छत्तीसगढ़ के बड़े यशस्वी राजनीतिज्ञ प्रेम प्रकाश पांडे जी।